चीटिंग इतनी क्यों बढ़ रही है मैम आजकल? I don't think males and females are equal. We are meant for very different tasks. We are not equals. बहुत सारी वुमेन को एक पॉइंट के बाद ना सेक्सुअली इतना एक्टिव रहने की इच्छा नहीं करती है, तो क्या ये उनके बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम है? Yes. मैम अभी आपने बोला था कि बहुत सारी वुमेन को इंटरकोर्स के दौरान पेन का प्रॉब्लम होता है, तो ये एक नॉर्मल है कि ये अगर किसी के साथ हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग? क्योंकि मेल ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज शी इज एक्चुअली हैविंग पेन और शी इज नॉट एंजॉइंग इट ऑल. शी जस्ट वांट्स इट टू गेट डन इन ओवर विद कि आज का काम खत्म. एक दिन उसका पेशेंस खत्म हुआ, उसने बोला यार बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर द गाय स्टार्ट मतलब वो अचानक से उसका कभी रूप नहीं देखा था उन्होंने, उसने चप्पल उठाया एंड ही स्टार्टेड टू बीट हर. देयर आर लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पे मीम्स आपने भी देखे होंगे कि गायनेक के पास जाओगे तो वो तुम्हें जज करने लग जाती हैं कि क्यों नहीं रहे, क्यों आदमी इतना सारा चेंजेस और ये सब कर रहे हैं. एडजस्ट नहीं करना चाहते ना. अभी ऑप्शंस भी तो कितने सारे हो गए. अगर तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही. शादी को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है. उनके हम एक्सप्रेशंस ही रोक देते हैं. अगर वो रोना चाहता है, अरे तू लड़का है मत बन, लड़के थोड़ा ना रोते हैं. यू विल नॉट अलाउ देम टू फील हैप्पी. हाय मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आए. मैम एज ए गायनेक आज की डेट में हम लोगों के यंग जनरेशन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आती है? ऐसे तो बहुत सारी हैं कि आप फाइब्रॉइड्स बोल लीजिए, आप एंडोमेट्रियोसिस बोल लीजिए. बट वन थिंग दैट रियली डिस्टर्ब्स मी इज एक तो पीएमओएस जिसको हम पहले पीसीओएस बोलते थे. वन इज दैट एंड सेकेंडली आई थिंक द अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन. अभी प्रॉब्लम ये भी हो गया है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो बहुत जल्दी सेक्सुअली एक्सपोज्ड हो रही हैं, विच इज़ अ चेंजिंग कल्चर एंड वी शुड एक्सेप्ट इट कि ऐसा हो रहा है. सो वो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो बच्चियां दे आर गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट क्योंकि उनको अभी कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है. तो वो अनटाइमली प्रेग्नेंट हो सकती हैं, फिर उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं और उसके कारण उनको बाद में आगे चल के इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो द लिस्ट इज़ लॉन्ग एक्चुअली. बट अगर मुझे कोई कहे कि एक काम कर लो तो आई थिंक आई विल टीच माई टीनेज गर्ल्स कि आई एम नॉट डूइंग एनी मॉरल पॉलिसिंग हियर, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मैम लेकिन आपने जैसे ये बोला कि प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं आजकल बहुत जल्दी, और क्योंकि सेक्सुअली बहुत जल्दी यंग जनरेशन Yes. एक्टिव हो चुका है, तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या फिर जो आज के दिन में मेडिकल दवाइयाँ आती हैं कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो इसका क्या साइड इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में? साइड इफ़ेक्ट तो रास्ते में गोलगप्पे खाने से भी होता है ना, हाँ. लेकिन हम करते हैं. कोई भी आप लेंगे तो उसके प्रोज़ भी होंगे, उसके कॉन्स भी होंगे. तो व्हाट यू हैव टू रियलाइज़ इज़ कि अगर आप अपना ये कॉन्ट्रासेप्शन का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसके नुकसान बहुत सारे हैं. एक तो ये कि अभी तक आप एक पार्टनर पे फिक्स नहीं हुए हैं. जो आपका पार्टनर है हो सकता है उसके पहले और पार्टनर्स रहे हों, हो सकता है आपके खुद के पहले और पार्टनर्स हों. सो यू आर बेसिकली एक्सचेंजिंग इन्फेक्शंस अमंग्स्ट योरसेल्व्स. तो वो कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ में एचपीवी भी आएगा एंड प्लस अदर जैसे गोनोरिया है, क्लमाइडिया है, ये सब जो है ये आपके जेनिटल ट्रैक्ट को ख़राब करेंगे या ऐसा कह लीजिए आपका यूट्रस, आपका जो प्रेग्नेंट होने की जो शक्ति है उसको ख़राब कर सकते हैं. एंड सेकेंडली आपका जो ओवरऑल जो प्रेगनेंसी वाला जो फैक्टर है वो तो है ही है. उसमें वो आप सोशल शेम भी कह लीजिए, आपके पेरेंट्स के ऊपर आपका भरोसा कह लीजिए, या आपका खुद का एक मानसिक जो आपको धक्का लगता है कि एट सच अ यंग एज यू बिकम प्रेग्नेंट वन. देन यू रियलाइज़ कि लोगों का चेहरा कैसे बदलता है उस टाइम पे, आपके पार्टनर का चेहरा कैसे बदलता है उस टाइम पे. एंड देन यू कैन फेस अनड्यू प्रेशर टू गेट मैरिड और टू हैव एन अबॉर्शन. एंड दैट अबॉर्शन में यू मे बी फोर्स टू गो थ्रू इलीगल मीन्स, क्योंकि आपको शर्म आएगी कि एक डॉक्टर के पास जाने में कैसे करें. सो आपको जो भी लोकल इंसान मिलेगा या जो आपको गूगल बता देगा या चैट जीपीटी बता देगा, यू विल फॉलो दैट. सो आई थिंक द डील इज़ टू हैवी फॉर यू. सो आप अगर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी स्मॉल डील, स्मॉल प्राइस टू पे. तो आप हार्मोनल हैं, नॉन हार्मोनल हैं, फिजिकल मेथड्स हैं, जैसे आप कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं. देयर आर फीमेल कॉन्डम्स ऑल्सो. सो द लिस्ट इज़ लॉन्ग. वी कैन डिस्कस विद ईच एंड एवरी वन. वो जो भी आपको सूट करे वी कैन डू दैट. मैम जैसे आपने ना अभी एक मल्टीपल पार्टनर्स वाली चीज़ बोली, ये यंग जनरेशन में काफ़ी कॉमन हो चुका है, यस. और ऑफ कोर्स ये साइकोलॉजिकली तो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है लेटर ऑन जब आप अपनी एज पे जाते हो, बट फिजिकली भी काफ़ी करता है. तो कुछ अगर मैं आपसे एडवाइस मांगूँ इससे रिलेटेड तो आप क्या देंगे यंग जनरेशन को? पहली बात अगर हो सके तो कमिट टू वन पर्सन इफ़ पॉसिबल. मोनोगेमी अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है. अगर आप नहीं कर सकते हो देन एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग अ कॉन्डम और इंसिस्ट दैट योर पार्टनर यूजेस अ कॉन्डम.
फीमेल कॉन्डम भी है, मेल कॉन्डम भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे सेक्सुअल एक्टिविटी में इट इज़ कॉजिंग अ इंटरप्शन इन बिटवीन, यू कैन रिज़ॉर्ट टू ओसीपीज़ ऑल्सो लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कंबाइन भी आती हैं और ओनली प्रोजेस्टेरॉन्स भी आती हैं। इन सब के हैं थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स कि आपको थोड़ा नौज़िया हो सकता है या फिर आपको इरेगुलर कभी अगर जैसे सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाला यूज़ करते हो तो उसमें इरेगुलर स्पॉटिंग कभी-कभी हो सकती है, या फिर यू हैव इंजेक्शंस, वो भी हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं व्हिच यू कैन यूज़ एवरी 3 मंथली। तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपका सर्विक्स है, जो आपके यूट्रस का जो माउथ है, द ओपनिंग जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, वहाँ का सर्वाइकल म्यूकस काफ़ी थिक हो जाता है। तो द एंट्री ऑफ द स्पर्म इज़ सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटेड एंड प्लस यू गेट अ लिटिल बेटर बेनिफिट दैन नथिंग व्हेन यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्डम और एनीथिंग। तो आपको थोड़ा-सा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ कि जो इन्फेक्शन आपके यूट्रस से ट्रैवल होके आपकी ट्यूब्स को खराब करती है, आपके पूरे एब्डोमेन में जाती है, वहाँ पे थोड़ा आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। प्लस देयर इज़ अ न्यू डिवाइस वी कॉल इट एज़ इम्प्लिनॉन। सो वो आपके ऐसे बाजू के अंदर की तरफ एक छोटा-सा ऐसे डिवाइस रहता है, रॉड की तरह रहता है, वो लग जाता है, इट वर्क्स फॉर 3 इयर्स। तो उसके साथ थोड़ा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं कि आपको हो सकता है पीरियड्स थोड़ी देर के लिए कम आए, या जैसे ही आप हटाएँगे आपका वापस से रिज़्यूम हो जाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू ऑफर यू प्रोटेक्शन फॉर 3 इयर्स विदाउट हैविंग टू यूज़ एनीथिंग एंड विदाउट हैविंग टू गो टू द डॉक्टर फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, व्हिच इज़ अ बिग डील, एक्चुअली अ बिग डील। But having said that, it does not mean that you should be having multiple partners. वो थोड़ा-सा आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। डोंट डू दैट इफ पॉसिबल। बट ऑफ कोर्स जैसे वो मूवी है ना एक डियर ज़िंदगी, ही सेज पहली कुर्सी पे थोड़े ना हम कर जाएँगे, यू हैव टू सी। सो आई थिंक पहले मेंटल कंपैटिबिलिटी देख लीजिए बिफोर यू गो इन फॉर फिजिकल कंपैटिबिलिटी। पर आजकल मैं जैसे एज अ बीइंग लॉयर माई सेल्फ, मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे डिवोर्स केसेस ना फिजिकल कंपेटेबिलिटी पे भी आके यस, ख़त्म हो रहे हैं। तो यस। एज ए गायनेक आपके पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आती होंगी, फीमेल्स आती होंगी, तो ये कितना एक आज की डेट में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आप बताइए। ये ना बहुत ही डिबेटेबल सा इशू है, लाइक मान लीजिए एक दो दो लोग हैं एक रिलेशनशिप में, एक का सेक्सुअल ड्राइव कुछ अलग है, एक का सेक्सुअल ड्राइव से कम है, रिलेटिवली कम है। सो अब किसी का कम ज़्यादा, यू कैन नॉट से कि किसका ज़्यादा ठीक है। सो बट योर सोसाइटी हैज़ डिसाइडेड कि ये है आपका पार्टनर एंड यू शुड बी हैविंग योर सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। सो आप जब एक सेक्सुअल लाइफ जी रहे हो और एक पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहा है, so what is your fault in that? And then that person can venture out into other relationships. अब मुझे लगता है कि before that happens you should go to a counselor. You should speak to someone about the issues कि ये किस level पे problem आ रहा है. If you do not have that libido, is it is it just physiological, or is it there is something medical that can be dealt with? If it is physiological or say if it is psychological, तो फिर तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं, you can there are so many issues, maybe some childhood traumas, or maybe your overall perception about the sexual act is not okay. So आपको लगता है कि this is not correct, तो वो psychological issue है। कुछ लोगों को हो सकता है medical issue हो, उनको पता भी ना हो। So these are some things that before you start cheating on your partner, why not go and discuss with a professional who can guide you कि आप किस section में actually follow करेंगे। You should go to a psychologist, or you should go to probably a sexologist, so that can be sorted, or maybe just a marriage counselor would do. मैम ऐसे ये आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आपने अभी बोला, तो चीटिंग इतनी क्यों बढ़ रही है मैम आजकल? क्योंकि अभी ना पेशेंस ख़त्म हो गया है। थोड़ा एक शादी को चलाने के लिए मुझे लगता है आई हैव बीन मैरिड सिंस 2006 एंड आई हैव बीन इन रिलेशनशिप विद द सेम पर्सन सिंस 2001। सो इट टेक्स मोर देन लव टू रन अ मैरिज। और आपको बहुत बार गुस्सा आता है, आपको लगता है कि बस अब और नहीं, बट देन यू स्टार्ट यू अगेन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन कि ठीक है लेट्स गिव इट वन मोर चांस। अब वो जो वन मोर चांस वाला बात है ना, वो थोड़ा सा आज की जनरेशन में थोड़ा सा पीछे हो गया है। एक तो उसका कारण ये भी है कि पेशेंस तो है ही है। सेकेंडली ये हो गया है कि वी आर टेलिंग अ गर्ल्स यू आर वेरी स्पेशल, बट वी फॉरगॉट टू टेल द बॉयज़ दैट द गर्ल्स आर स्पेशल। सो बॉयज़ अपनी उसी लेन में चल रहे हैं एंड दे रियली डोंट नो व्हाट हिट देम, एंड गर्ल्स को लगता है कि इक्वल राइट्स इक्वल राइट्स। अब वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल आता है कि गर्ल के पेरेंट्स हैं जैसे, तो दे आर टेलिंग द गर्ल्स यू वेरी स्पेशल एंड दे टॉक अबाउट इक्वालिटी। आई डोंट थिंक मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल। वी आर मेंट फॉर वेरी डिफरेंट टास्ks. We are not equals. We are superior in our own places that we are at. There should be fairness in a relationship rather than saying कि आज मैंने खाना बनाया कल तू खाना बना। We should be like कि there should be financial equality probably, or maybe when there should be an equal respect
काम चाहे आप कोई भी कर रहे हो, अगर मैं घर का काम कर रही हूँ एंड माय हस्बैंड गोज एंड डज वर्क आउटसाइड, डजंट मेक माय वर्क लेस, नो। सो दैट रिस्पेक्ट शुड बी इक्वल। आई थिंक वहाँ पे अगर फेयरनेस आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें सेम लेवल पे आ जाएंगी। बट आई थिंक वो अभी हो रहा है सोसाइटी में, ऐसा नहीं, इट्स नॉट चेंजिंग, द मेन आर चेंजिंग। आई सी माई पेशेंट्स, आई सी द बॉयज, द मेन मोर इन्वॉल्व नाउ इन अ रिलेशनशिप। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर। आजकल मैम यंग वुमेन में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम जो आपके पास पेशेंट्स लेके आते हैं वो क्या रहती होगी? हाँ, यू कैन नॉट रियली पिन पॉइंट वन प्रॉब्लम। कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी रहेगा, कुछ लोगों को रहेगा कि आई डोंट लाइक इंडल्जिंग इन इंटरकोर्स एट ऑल, या कुछ लोग बोलते हैं कि द कंपैटिबिलिटी इज़ नॉट ओके, आई डोंट गेट एन ऑर्गेजम। सो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, so you deal with them accordingly. So if it is like if it is just say problem having an intercourse, so mostly क्या होता है कि पेशेंट को पेन हो रहा है इंटरकोर्स करते हुए, so she doesn't want to indulge into the act at all. So when she tries to tell her husband, तो कहते हैं डॉक्टर को दिखा ले, तेरा सफ़ेद पानी का प्रॉब्लम होगा। So it is not just सफ़ेद पानी is not a disease at all. सफ़ेद पानी actually होना चाहिए, it just tells you that the body hormones are working fine. So होना चाहिए नीचे पानी। बट प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आपके हस्बैंड या आपके जो पार्टनर हैं, ही इज़ नॉट डूइंग अ फोर प्ले, या क्योंकि फॉर गर्ल्स इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल एक्ट दैन अ फिजिकल एक्ट। सो अगर शी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द एक्ट और आप पहले ही शुरू हो जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स शी विल हैव पेन। सो आपको उस लेवल पे थोड़ा सा अगर आप अपने हस्बैंड को या पार्टनर को कम्युनिकेट करें तो आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनफर्टिलिटी इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, जहाँ पे दोनों को आना पड़ता है कि आप आइए हम आपसे बात करें। सो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, या। मैम एक अभी मैं आपके आने से पहले कुछ क्वेश्चंस बना रहा था तो उसमें एक कॉमन मुझे इशू दिखा कि बहुत सारी वुमेन को एक पॉइंट के बाद ना सेक्सुअली इतना एक्टिव रहने की इच्छा नहीं करती है। तो क्या ये उनके बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम है? Yes. No, it's not a problem. It's the finally the menopause hitting you. So menopause actually hits different women differently. कुछ लोगों का लिबिडो बहुत हाई हो जाएगा, कुछ लोगों का थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ लोगों का खत्म हो जाएगा। But it's all about hormones basically. Mostly it's been seen that after menopause, the estrogen is gone from the body. There's dryness in the vagina. So and there are so many other problems कि आपको hot flashes हो रहे हैं, आप irritable हो रहे हो, and plus उस टाइम पे आपको हो सकता है फैमिली इतना सपोर्ट ना कर रही हो। So a lot of things go into this mental makeup before she can actually say, okay, I'm okay with sex. मैम एक वुमेन की लाइफ में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, उसके जो फैमिली का थोड़ा कभी-कभी टॉक्सिक माहौल, ये सब कितना इम्पैक्ट करता है उसकी मैरिड लाइफ में, उसकी सेक्सुअल लाइफ में और भी चीज़ों में? ये जो स्ट्रेस है ना, ये सिर्फ सेक्सुअल लाइफ पे अफेक्ट नहीं करेगा, ये उसके पीरियड्स के साथ भी खेलता है। क्योंकि आपका फाइनली जो सारा आपको लगता है कि पीरियड्स हो रहे हैं एंड यूट्रस से आ रही है ब्लीडिंग, फाइनली द कंट्रोल इज़ हियर। क्योंकि ब्रेन से एक स्टिमुलस निकलेगा जो ओवरीज तक जाएगा, एंड देन द ओवरीज आर गोइंग टू रिलीज फर्दर सम केमिकल, सम हार्मोन्स, एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन योर यूट्रस एंड देन देयर विल बी ब्लीडिंग। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेस है तो वो एक्सेस ही आपका गड़बड़ हो जाएगा। सो एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी कैन हैव डिस्टर्बेंसेस इन द ओव्यूलेशन पैटर्न, और अगर ओव्यूलेशन पैटर्न खराब हो जाएगा तो आपका ब्लीडिंग ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू फॉल इन द सेम, जैसे 30 डेज का साइकिल होता है। सो इट्स स्ट्रेस वर्क्स ऑन लॉट ऑफ लेवल्स, एंड अगर आपको स्ट्रेस है तो फिर आप यहाँ पे खुश नहीं है तो आप विल नॉट बी इन्वॉल्व इन टू द फिजिकल एक्ट्स ऑल्सो, दैट टेक्स द लास्ट सीट। मैम अभी आपने बोला था कि बहुत सारी वुमेन को इंटरकोर्स के दौरान पेन का प्रॉब्लम होता है, तो ये एक नॉर्मल है कि ये अगर किसी के साथ हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग? Sexual intercourse has to be a pleasant experience. If there's pain, then it's not good. तो व्हाई इट्स हैपनिंग टू देम? So एक तो ये हो सकता है कि ड्राइनेस है, foreplay हुआ ही नहीं। Secondly, it could also be an indicator that there is a disease. There could be endometriosis, there could be an infection, PID जिसको हम बोलते हैं, pelvic inflammatory disease, and there could be some prolapse of the uterus जिसके कारण उसको discomfort हो रहा है। So I don't think any time a lady has pain during intercourse, she should be okay with it. It is not okay. This is one of the symptoms which will never ever say कि ये तो होता ही है। मैम वुमेन के ऑर्गेज़म को लेके भी बहुत मिथ है, लाइक देयर इज़ थिंग कि मतलब किसी-किसी को अचीव ही नहीं होता। आपने भी खुद एक स्टेटमेंट में बोला था, कुछ को हो जाता है। तो ये क्या है ये चीज़ और थोड़ा इसको समझाइए मैम। एज़ ए मैन, एज़ ए बॉय हम लोगों को समझाइए कि क्या होता है? As I said earlier, also it has to be a emotional thing for the girl, and for the men it is more of a physical thing. ठीक। So first understand the needs of your partner. कि ओके। उसे चाहिए क्या?
is she if you're doing some anything that you're trying, is she really enjoying it, or she is forcibly trying to feign ki okay ha I am okay with that. So that part has to be sorted first before you can, and that will require a lot of understanding between you, क्योंकि मेल ego hurt बहुत जल्दी हो जाता है. So I find most of the women actually faking it कि हाँ हाँ ठीक है, हो गया अच्छा है, because she's actually having pain or she's not enjoying it at all, she just wants it to get done and over with कि आज का काम खत्म. So that understanding has to be there कि कहाँ पे problem आ रहा है. Also if she is experiencing pain, then you have to understand कि हो सकता है कोई disease ना हो उसको एक gynecological examination के लिए आप ले जा सकते हैं, so that she can actually see कि कहाँ किस level पे problem है. And I think थोड़ा सा understanding and we are good to go. इस पे ना मैम मुझे अभी एक इंसिडेंट याद आया। रिसेंटली हमारे पास एक डिवोर्स का केस आया था, तो उसमें जो आपने फेक वाली चीज़ बोली ना, तो द लेडी वाज फेकिंग इट फ्रॉम लॉन्ग। तो एक दिन उसका पेशेंस ख़त्म हुआ, उसने बोला यार बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर द गाय स्टार्ट मतलब वो अचानक से उसका कभी रूप नहीं देखा था उन्होंने, उसने चप्पल उठाया एंड ही स्टार्टेड टू बीट हर। और मतलब ये केस जब मेरे पास आया तो मतलब बहुत ही मेरे लिए भी शॉकिंग था, लेकिन देन आई फेल्ट कि देयर आर लॉट ऑफ ऐसे केसेस जो होता होगा। और आपने भी अभी ये बोला कि बहुत सारी लोग फेक करती है, इसका मतलब आप तक ये चीज़ें This आती is one brave woman who actually took the initiative of communicating, one. Secondly, जब उसके ऊपर इस तरह का physical abuse हुआ, she filed for divorce. You just imagine the number of women we must be having in this country or anywhere in the world who will never speak up. They will never speak up about the bad sex they're having, and secondly, they will never talk about the physical abuse they're facing. So the problem is actually real. ऐसे अभी मैम मैरिटल रेप को भी लेके बहुत चल रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्या आपने कभी अपने इस जर्नी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस बार। देखा? बहुत बार. कुछ बताइए मैम, बिना नाम के आप बताना चाहें। The ladies will usually go beat around the bush. They will talk about lot of other things. यहाँ दर्द ऐसे नहीं दर्द वैसे नहीं दर्द, and they will keep coming to you for some random polysomatic problems. और बहुत सारे लोग होते हैं ना ये बहुत पेनफुल पेशेंट है, ये ना ऐसे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको श्रग ऑफ करने के बजाय, बिकॉज दे आर फाइनली कमिंग अप समवेयर, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, एक बार जस्ट स्पेंड टाइम विद हर, एक बार थोड़ा सा एंगेज करेंगे उसके साथ, शी विल ब्रिंग आउट हर प्रॉब्लम्स. आई हैड दिस वन पेशेंट एंड शी वाज जस्ट 26-year-old and she would come with some 50-60 years old man who would always sit outside. So we assumed उनके father ही होंगे. And he would always dutifully come and sit outside, and this lady would come and say कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है. So as a doctor, आप किस एरिया में पेन होता है, I'll focus on that and then I will start seeing कि okay ये प्रॉब्लम you know, you tell me कि ये एरिया है, मैं उसके सारे ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट कराना शुरू कर दूंगी and all. That pain never really fell into any pattern and she didn't have any children. So उसको बच्चे भी चाहिए and she's having pain, she says she doesn't have any pain during intercourse. वो वाला पार्ट ठीक है, everything is okay, पर ये मुझे बस पेट में दर्द होता रहता है. So we got investigated, पूरा सब अच्छे से investigation हो गया and we couldn't find anything wrong with her. Even during checkup also I couldn't find anything. So I discussed with my boss and he's like, I was just a resident at that time. He says, I think we'll have to do a laparoscopy. The pain is too severe, it is affecting her functionally. Let's do a laparoscopy and see what is her problem. So that was our last resort कि अब कुछ नहीं हो सकता, patient is coming every third day, you have to find a solution. So हमने जैसे ही उससे laparoscopy की बात किया, तो then first she went outside, she checked where that guy was, and then she says, मेरे husband मेरे साथ आए हुए हैं. So हमें उस दिन पता चला कि वो उनके husband हैं. 60 years guy हाँ. is this. वो उनके हस्बैंड हैं और वो मेरे साथ सेक्स कर नहीं पाते हैं और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते. तो यही एक तरीका है उनको अस्पताल लाने का और मेरे को उनके साथ रहने का, कि वो इसी बहाने मेरे साथ आते हैं. When I tell him that I'm not well, that is the only time she gets time with him, otherwise he's not interested in the house at all. Neither her nor coming and talking to her, intercourse तो बहुत दूर की बात है. So that was an eye opener to me as a resident, as a gynae resident. That was, you know, first introduction of how a woman can actually start. And now you can take it two ways. You can start scolding that woman कि तुमने मेरे इतना time waste किया, मैं अपने boss तक के बात करके आ गई हूँ, laparoscopy ये वो. And second was to see her plight. She isn't so much of pain. She's not happy. She's not trying to, you know, screw you. आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही थी वो. She's just trying कि किसी तरह से उसका पति उसको काइंडनेस दिखा दे.
शी डिडंट फाइल फॉर डिवोर्स, इतनी बोल्ड नहीं थी। एंड ये बहुत अच्छी मतलब एक रोमांटिक एंगल निकल के आया काइंड ऑफ, ऑल्दो कहीं ना कहीं देखिए वो शादी उसने अपनी मर्जी से नहीं करी होगी, जबरदस्ती Yeah. कराया होगा, एक अलग कहानी रही होगी, लेकिन वॉट एवर शी वॉज ट्राइंग किसी तरीके से कि अभी भी बातचीत रहे, कम्युनिकेशन बना रहे। 18 से 30 एज ग्रुप की लड़कियां जो आज की डेट में कॉलेजेस में हैं या स्कूल से निकल के कॉलेजेस में जा रही हैं एंड सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए, उनके लिए कोई सजेशंस आप देना चाहें तो? एक चीज़ जो बहुत अच्छी स्कूल्स ने कर दी है, वो पहले से ही बच्चों को आजकल अवेयर कर रहे हैं। नो गुड, ये जो गुड टच एंड बैड टच से स्टार्ट करके, एंड दे टॉक अबाउट पीरियड्स, एंड even better is they're trying to educate the boys also that the girls go through this. So I remember my son, he's now 18, but when he was about 10 11 years old, he came and he was telling, mama आपको bleeding होता है हर महीने, and I wasn't prepared for it frankly. तो आई सेड तुझे किसने बताया? तो ही टोल्ड मी कि स्कूल में बता रहे थे, मम्मा गर्ल्स को ऐसा होता है, पता है मम्मा गर्ल्स को ऐसा होता है, फिर तो पेन होता होगा ना। तो आप इतनी छोटी सी एज से उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं वॉइस को, आई थिंक इट्स वेरी वेरी वेलकम स्टेप। एंड फॉर एन 18-year-old गर्ल, प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आप द वे यू आर इमोशनली बिल्ट अप, यू आर ऑलवेज बाउंड टू कीप द योर रोमांटिक पार्टनर ahead of you in any scenario. ये वी आर बिल्ट लाइक दैट, वी women आर लाइक दैट। पर आपको अपने आप को आगे रखना ही पड़ेगा। आपकी सेफ्टी, आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो आपके कंट्रोल में होनी ही चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ देर इज़ इंटरकोर्स, यू शुड कॉल द शॉट्स कि क्या फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होगा। सेक्स से पहले कॉन्ट्रासेप्शन की बात होगी, आप उसके पहले आगे का कदम बढ़ाएंगे ही नहीं। इतनी रिस्पेक्ट आपको अपने आप को देनी पड़ेगी। बिफोर आफ्टर दैट वॉट एवर स्टेप्स यू टेक, कितने लोगों के साथ, that is totally up to you. I am not here for moral policing. I am here to give you right advice. आ जाना बस, क्वैक से दवाई मत लेना। मैम जैसे आप एक अच्छे गायनेक हैं, ऐसे देर आर लॉट ऑफ इंस्टाग्राम पे मीम्स आपने भी देखे होंगे कि गायनेक के पास जाओगे तो वो तुम्हें जज करने लग जाती हैं। ऐसा होता था। हाँ। आई थिंक, बट वही है, आई फील द सीन इज चेंजिंग नाउ बिकॉज इट्स व्हेन यू स्टार्ट सीइंग पेशेंट। आई थिंक हो सकता है कि हमारे टीचर्स भी ऐसे ही होंगे, हमारे लिए टीचर्स हैं तो हमने इतना कभी सोचा नहीं। बट मैंने जैसे जैसे देखना शुरू किया, कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने 10 साल की बच्ची की प्रेगनेंसी देख ली, तो अब मुझे लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास देखने को ना। अब जब बच्चे आते हैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं उनको डांट के भगा दूंगी, दे विल चेंज द डॉक्टर, और प्रॉब्ली दे विल नॉट गो टू अ डॉक्टर, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। तो फिर मैं ही अपने पास क्यों ना ठीक कर लूँ, एक दवाई से तो नहीं है। पर मैम एज ए डॉक्टर डोंट यू थिंक कि अब ये बहुत गलत होता जा रहा है कि स्कूल के बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि द इनफर्टिलिटी इज़ ऑन द राइज, एंड प्लस ये जो बच्चियों का जो छोटी छोटी एज में हम लोग अबॉर्शंस करवाते हैं, अगर मेडिकली हो जाए तो ठीक है। इतनी छोटी बच्ची से 14-15 साल की बच्ची है और हम उसका डीएनसी कर रहे हैं बैठ के, बिकॉज मेडिकली हो नहीं पाया फॉर वट एवर रीज़न। द काइंड ऑफ ट्रॉमा शी इज़ गोइंग टू कैरी, वो जो एक 15 साल के बच्चे का इम्पैक्ट और एक 30 साल की लड़की को अबॉर्शन कराना पड़ रहा है, उस दोनों में बहुत फ़र्क है। वो बच्ची अपने साथ इसको कैरी करेगी, दैट शेम दैट शी इज़ गोइंग टू कैरी, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक आप दिमाग पे एक मार्क रहता है कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओह, ये किस को पता चल गया। सो व्हाई डू दैट, व्हाई नॉट स्पेयर योरसेल्फ। करो जो करना है, बस कॉन्ट्रासेप्शन सुन लो। मैम एक चीज़ और है, जैसे जब देर आर दिस मल्टीपल पार्टनर वाला थिंग या फिर जब अर्ली ये सब सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हो, तो एक टाइम में अपने मतलब जो मेरी एज ग्रुप में अब जो मैरिड शादी का सोच रहे हैं, मैं उसमें ये देख रहा हूँ कि वो लोग ना बहुत कंपैरिजन के थॉट में भी रह जाते हैं, लाइक हाँ, कि यस, क्योंकि आप इतनों के साथ रह लियो हो तो आप वो उस आप लूप में फंस के रह यस, जाओगे। यस, दैट डायनामिक डेफिनेटली शिफ्ट्स। मैम एक रैपिड फायर करते हैं जल्दी से। वन थिंग एवरी वुमेन शुड नो बिफोर टर्निंग 25। ये तो एचपीवी वैक्सीन लगवा लेना, एंड प्लस अपना सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवाते रहना। इट इज़ वन प्रिवेंटेबल कैंसर, सो एवरी 3 years to 5 years डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्क्रीनिंग यू चूज़, ये करवा लेना चाहिए। ठीक है मैम। वन हैबिट दैट साइलेंटली डैमेजेस वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बेकार के वो जो ये इंटीमेट वॉशेस यूज़ करते हैं, डोंट डू इट, योर बॉडी नोज हाउ टू क्लीन इट। वन बिगेस्ट मिथ इंडियन वुमेन स्टिल बिलीव। कि मुझे सफ़ेद पानी से मेरी बैक एक हो रही है, इस पे तो मैं बताना चाहती हूँ, सफ़ेद पानी आना चाहिए कि आपका जब पीरियड आने वाला होगा तब भी नीचे डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पीरियड जस्ट जब ख़त्म होगा तो एक थोड़ा म्यूकॉइड सा ऐसे लेस जैसा आपको जो डिस्चार्ज वो आता ही रहेगा। ठीक पीरियड्स के बीच में आपको एकदम गाढ़ा वाइट कलर का आएगा, जिसको आप पकड़ के रस्सी की तरह खींच सकते हो, उस वक्त आपका अंडा रिलीज़ हो रहा है।
और अगर आप कुछ ऐसे आप सेक्सुअली ओरिएंटेड कुछ कंटेंट देख रहे हो टीवी पे या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आपको डिस्चार्ज ज़्यादा होगा ही होगा। दिस इज़ अगेन नॉर्मल। इसके लिए इलाज मत कराइए, दिस इज़ ओके। इलाज तभी कराना अगर खुजली हो रही है या फिर नीचे बहुत गंदा एक डैम्प सा स्मेल आ रहा है, अदरवाइज़ इट्स ओके। वन सिम्टम वुमेन शुड नेवर इग्नोर। इर्रेगुलर पीरियड्स कितना आसान है देखना। वन थिंग एवरी हस्बैंड शुड नो अबाउट फीमेल सेक्स और हेल्थ। उसके लिए भी ऑर्गेज़म ज़रूरी है। टॉक अबाउट इट। मैम अभी एक चीज़ मेरे को आपसे और पूछना है कि पीएमएस जो है ना वो काफ़ी कॉमन हो चुका है आज की डेट में। बट जब भी किसी लड़की को आज की डेट में ये हो रहा है तो उसको ज़्यादा जज कर लिया जाता है कि अब तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये एक बहुत प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं, मतलब आजकल सुनने में भी आता रहता है कि शादी होने के बाद उसको फिर यही कहते हैं मैं तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाओगी, तुम इस तरीके से टैबू बना दिया गया है। इस पे कुछ बताइए हमें। पहला पीएमओएस का कोई इलाज नहीं है। इट्स अ फैक्ट। व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कीप अ चेक ऑन इट। और उसके सिर्फ 3 ही तरीके हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। खाना अच्छा खाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए, अपना वेट कंट्रोल में रखिए एंड ईट हेल्दी। One is that. And as far as fertility is concerned, you cannot really pick and choose कि किसको आगे चल के infertility होगा. So labeling every PMOS patient as infertile is very unfair. Yes, infertility is common amongst PMOS patients, but not all PMS patients are going to have infertility. ये थोड़ा सा अनफेयर हो गया। सो आप शादी के टाइम पे अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो ऑफ कोर्स वो पत्रिका के साथ ये सब भी मिलाएंगे। So you can have a word with your partner and go to a doctor probably and then discuss your options. और ऐसा भी नहीं है कि PMS patient they respond very well to the treatment actually. अगर वो अपना lifestyle modification follow कर रहे हैं and suppose they are having difficulty. So once you start giving them medication for this pregnancy thing, आराम से हो जाता है conceive. Yes, there are difficulties, ऐसे नहीं होंगे but हो जाता है। मैंने अब कुछ क्वेश्चन ना ये डॉक्टर से हट के एज ए वुमेन आपसे हम पूछेंगे। सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताइए मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस दीजिए हर महिला के लिए जो आपको लगता है कि मतलब बेस्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस। You plan your pregnancies, one. एंड सेकेंडली अपना सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग ये ज़रूर करवाते रहिए एंड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। अगर आपको हेल्थ के कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं टालो मत, अपने आप को पहले रखो थोड़ा सा कि अगर आज मुझे रेगुलर साइकिल्स हो रहे हैं या मुझे इंटरकोर्स के टाइम पे पेन हुआ या मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ इस बार पीरियड्स के दौरान जो पहले नहीं होता था, प्लीज़ डिस्कस विद योर डॉक्टर इससे पहले कि प्रॉब्लम बढ़ जाए। दीज आर सिम्टम्स योर बॉडी इज टेलिंग यू, तो क्यों ना कर लें, पहले ही कर लो। आजकल मैम इतनी रिलेशनशिप्स आपके हिसाब से फेल क्यों हो जा रहे हैं, टिक क्यों नहीं रहे हैं? क्यों आदमी इतना सारा चेंजेस और ये सब कर रहा है? एडजस्ट नहीं करना चाहते ना अभी। ऑप्शंस भी तो कितने सारे हो गए। अगर तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। शादी को चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आपको अगर कमिटमेंट देना है, फिर आप कंपैरिज़न में आ जाते हो, उसने तो वो तो ऐसे ही कर रहा है, वो तो ऐसे ही कर रहा है या ये ऐसे ही करती है हमेशा। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। हम थोड़ा-सा उसमें पीछे हो गए हैं। आजकल की जनरेशन ने मैम जो मतलब लड़के जो हैं स्पेसिफिकली जो नए बच्चे हैं, ये लोगों ने ना मेन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा कबीर सिंह, थोड़ा एनिमल वाला बना। हाँ, दैट इज़ सो सिक। आई डोंट थिंक वी हैव मेन लाइक आप दिस। बताइए मैम, रियल मैम आपके अकॉर्डिंग कौन है? Real man. Okay, I'll have to think. I can tell you about my husband. He is an army and he's always there for me. आज मुझे यहाँ पे भी उन्होंने ड्रॉप किया because I couldn't find a cab. And I've been moving with him every 3 to 5 years. Many people tell me that you're sacrificing your career for the family and all. It is so nice. But I think every bit is worth it because he's with me. He understands and he takes care of me. My whenever I talk about any course or any educational pursuit, I love doing courses and all. So हाँ कर ले, हाँ कर ले. And that doesn't just restricted, that's not just restricted to my medical courses. I'll do a course in pranic healing sometimes, or I'll say मुझे psychology का course करना है, and he say हाँ बिल्कुल कर, and मुझे भी बताना. So I think when you have that kind of support and respect for the choices that you're making, and he's my biggest critic also. For example, if I made a video and I show him ये तो बकवास है, ये तो तुमने ठीक नहीं किया है, so he'll be absolutely filterless कि ये सच है, ये गलत है. So I think that is what is required, that you find him when you need him. बाकी लड़ते तो हम रहते ही हैं, उसमें क्या, वो मेरा फर्ज है लड़ना. एक शादी के लिए मैम 3 ऐसी चीज़ बताइए जो आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है चलाने के लिए। Loyalty,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली रिस्पेक्ट। अगर आप 4 लोगों के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, देन देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। एंड thirdly, there cannot be any violence। अगर वायलेंस है तो फिर तो बात खत्म हो गई। आजकल तो बच्चों को उनके माँ बाप भी नहीं मार रहे होते, है ना? तो आप खामखा। मैम चाइल्डहुड ट्रॉमा भी ना एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है और महिलाओं में पुरुषों में हर जगह है। यस। बट ये चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे आपका फ्यूचर लव लाइफ शेप करता है मैम, इसका इम्पैक्ट? ये ना चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्चुअली मुझे लगता है कि मेल्स को किस तरह से इफेक्ट करता है ना, मैंने जितना साइकोलॉजी या ऐसे जो भी बुक्स वगैरह पढ़ा है, आई फील वी आर वेरी अनफेयर टू द बॉयज। वी डोंट टीच देम एनी लाइफ स्किल्स। वी डोंट टेल देम कि खाना कैसे बनाना है या अपने कपड़े कैसे रखना है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू इट एंड दे विल नेवर बी टॉट। तो ये तो लाइफ स्किल है ना, ये सबको आना चाहिए। कल को जब उसकी वाइफ होगी और वो एक्सपेक्ट करेगी कि यार मेरे पापा तो कर रहे थे, बिकॉज वो सही तक पापास करने लग जाता है जब वो बड़ी हो रही होती है। सो बट दिस गाय, ये तो अभी इस रिलेशनशिप में स्टेप इन किया है, ही हैज़ नो क्लू, ही सडनली टोल्ड किया तुम कुछ करते ही नहीं हो घर पे। देन आई फील कि बच्चों का, ये स्पेशली बॉयज़ का ना, उनके हम एक्सप्रेशंस ही रोक देते हैं। अगर वो रोना चाहता है, अरे तू लड़का है, मर्द बन, लड़के थोड़ा ना रोते हैं। यू विल नॉट अलाउ देम टू फील हैप्पी। ये ज़्यादा ऐसे नहीं दिखाते, कोई बात नहीं, कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रहे। सो वन एक्सप्रेशन दैट इज़ अलाउड टू देम इज़ एंगर। गुस्सा वो दिखा सकता है, दैट इज़ वो उसकी मर्दानगी है। सो आई फील व्हेन दैट चाइल्ड वांट्स टू एक्चुअली प्रोजेक्ट समथिंग, व्हेन ही वांट्स टू से कि मुझे ये गलत लगा है और मैं रोना चाहता हूँ, तो वो उसको एंगर का फॉर्म मिल जाएगा। प्यार करना उसको सिखाया नहीं आपने, क्योंकि वो फॉर्म तो वहाँ तक टच ही नहीं हो पाए ना। सो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा वो लगता है कि अगर हम वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, कि उनको मर्द बनाने के बजाय वी जस्ट लेट देम बी ना, बन जाएगा, मर्द ही बनेगा और क्या बनेगा, लड़का पैदा हुआ है वो। एंड फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स तो बहुत सारा एक इमोशनल पिटारा लेके चल रही होती हैं। सो थोड़ा सा जेंटलनेस, थोड़ा सा जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे रियली वांट टू डू, रादर देन कि इसको आगे दूसरे घर में जाना है, इसको तो खाना बनाना चाहिए, या ऐसे सिखाओ। उसको सिखाओ क्योंकि उसको आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए खाना बनाना। सो आप उसको सिर्फ उसका जॉब है वो करके मत करिए ना। तो जब वो आगे जाके, जब वो दूसरे अब जाती है अपने इन लॉज के पास, तो उसको लगता है कि ऑल दिस लव एंड ऑल इज़ बैक होम, ये तो इन लॉज हैं। बट वॉट शी इज़ नॉट रियलाइजिंग कि घर में जो उसकी मम्मी है, वो भी कभी अपना घर छोड़ के आई थी। सो नाउ द हाउस दैट शी इज़ गॉन टू, दैट इज़ हर हाउस नो। शी इज़ द वुमन ऑफ द हाउस, शी हैज़ टू रन द फैमिली। तो एक लड़की का रोल बहुत अलग हो जाता है, उसको एक ऐसे दीवार की तरह बनना पड़ता है कि ये इन लॉज का घर है, ये पेरेंट्स का घर है। जो इन लॉज के घर में हो रहा है वो पेरेंट्स को मत बताइए। दे डोंट नीड टू नो, दे डोंट डिजर्व टू नो। ये इनके घर का है, ये तुम्हारे घर का है, बिकॉज दिस इज योर न्यू हाउस एंड यू हैव वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स हाउस। उनकी बातें अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज को जाके मत बताओ, ये भी तुम्हारा घर है। तो एक थोड़ा-सा बीच में रखो, एंड वी एज़ वुमेन वी रियली हैव टू मेंटेन दैट रोल। और आप देखोगे जहाँ-जहाँ ये रोल खराब होता है ना, वहाँ हमारे रिलेशंस गड़बड़ हो जाते हैं। मायके को जब ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया। जब आप मायके को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लोगे, या फिर आप अपने इन-लॉज़ के पास जाओगे एंड यू स्टार्ट टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट योर, मेरे पापा तो मुझे बहुत मारते थे, मेरी मम्मी तो ऐसे करती थी, मेरा भाई तो पता है ऐसा है। सो आपके इन-लॉज़, दे आर मीटिंग योर फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम, और या उनका एसोसिएशन कम है, वो उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो यही बात जो आपने कह दी, लेकिन कल को आपका जब हस्बैंड कहेगा तेरा भाई तो है खराब, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो जस्ट बिल्ड अ वॉल बिटवीन देम नो। अच्छी-अच्छी बातें बताओ, पता आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे। मैम अच्छा। 4-5 टिप्स दीजिए कि एक लड़की को एक अच्छी वाइफ बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? पहले तो दीवार बन जाओ, किसी को मत बताओ कि इन-लॉज़ ने क्या कहा था, और इधर से मत बताओ पेरेंट्स ने क्या कहा था। अच्छी बातें फ़िल्टर कर दो, एक झरोखा रखो, उसमें सिर्फ अच्छी बातें एक्सचेंज हो। एंड सेकेंडली लॉयल रहिए प्लीज़, एंड प्लीज़ कम्युनिकेट। आप एक वो जो होता है ना कि आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने बात करना बंद कर दिया, ये मत करो। बात करो, और अगर वो इरिटेट हो रहा है तो भी बात करो, फाइंड एन एप्रोप्रिएट टाइम मे बी, बट डू कन्वे व्हाटएवर इज़ देयर इन योर हार्ट। आप यहाँ पे कोई वो षड्यंत्र रचने नहीं आए थे। यू आर हियर टू रन योर लाइफ, पूरी लाइफ आपको चलानी है। तो आप व्हाई नॉट डू इट विद ऑनेस्टी इन योर हार्ट। सब कुछ बता दो जो चल रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है। सो देयर मे बी सम थॉट्स विच आर नॉट वैलिड, विच आर नॉट करेक्ट। सो आपका पार्टनर आपको बता सकता है ना, हो सकता है यार ये तो तेरी अजीब है, मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे कैसे सोच सकती है, देन ऑटोमेटिकली वो निगेट हो जाता है। बट ये बात करने से ही पता चलेगा, नहीं तो कैसे होगा।
सो आई थिंक ये थोड़ा-सा अगर इतना ध्यान रख लेंगे तो लाइफ अच्छी ही चलती है, ठीक ही रहता है। ठीक है मैम, बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रही आपके साथ बात करके। ऑफ कोर्स हमने सब्जेक्ट पे बात किया, आउट ऑफ सब्जेक्ट भी बहुत बात किया, एंड द बड़ा अच्छा प्लेजर इज़ लगा ऑल मैम। माइन। आई रियली एन्जॉयड बीइंग हियर। थैंक यू। अब आपने मैम एक एडवाइस दी थी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक मैं आपसे ऐसे जनरल परसेप्शन से पूछ रहा हूँ कि महिलाओं के लिए एक ऐसी एडवाइस दीजिए जो आपके लिए बहुत काम किया है और ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए। अपने आप को प्रायोरिटीज़ अपने आप को प्रायोरिटी दे दो, आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दे दो। जहाँ पे आप अगर आपको पता नहीं आप कितने इम्पोर्टेंट हो, जिस दिन आप बैठ गए ना कि अब मैं बीमार हूँ, आपका पूरा घर सफ़र करेगा। उस दिन आप जिस दिन आप बीमार पड़ती हैं, उस दिन सारा परिवार रुक जाता है, किसी को पता नहीं उसका घर का सामान कहाँ पड़ा है। या आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो भी मैं जानती हूँ कि आप क्या क्या रोल प्ले कर सकते हो घर में। सो अपनी जब भी आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। एंड कॉन्ट्रासेप्शन इज़ योर राइट, एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज़ योर राइट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो आप खुद ही कर सकते हो। आपको छोटे-छोटे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, रादर देन वेटिंग कि सब जब एक साथ हो जाएगा तब जाऊँगी, रादर देन दैट, go at the right time. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much for having me here. It was a great opportunity. Thanks.